सबसे पहले हम सपोज़ अगर आपको कोई बीमारी हो जाए, अगर मैं आपको यहाँ पे आज सेशन स्टार्ट करता हूँ नॉर्मली, तो आपको क्या अगर कोई बीमारी हो जाता है, तो आप क्या करते हो हॉस्पिटल जाते हो और जाने के बाद में अगर आपको नॉर्मली वहाँ पे पता चलेगा डॉक्टर ने अगर आपको बता दिया कि ये बीमारी है और ये बीमारी इतने दिन में ठीक हो जाएगा, तब तो ठीक है, आपको एकदम अच्छा लगेगा। और अगर आपको डॉक्टर ने नहीं बताया और डॉक्टर ने क्या बोला पहले ये वाला टेस्ट करवा लो, ये टेस्ट करवाने के बाद ये रिपोर्ट आएगा, रिपोर्ट आने के बाद हम आगे देखेंगे क्या होगा। और उन्होंने आपको प्रॉपर बताया नहीं कि आपका ये जो बेसिकली जो आपको बीमारी हुआ है ये कितने दिन में सही होगा, तब तक आप बहुत कन्फ्यूज़न में रहोगे और आप बहुत उदास रहोगे। लेकिन एक बार जब आपको पता चल गया ना कि आपको ये हुआ है और इसका कोर्स मैक्स 10 टू 15 डेज़ का होता है, आपने इसका मेडिसिन खा लिया ना, तो फिर आप सही हो जाएँगे। तो वैसा ही मार्केट है। अगर मार्केट में आपको एग्जैक्ट पता चल जाए कि मार्केट को ये बीमारी है और आपने अगर ये दवाई ले ली और आपने कुछ दिन वेट किया और आप आराम से एकदम शांति से पेशेंस के साथ में बैठे हैं, तो वो बीमारी जैसे ही खत्म हो जाएगी, फिर आप फिट होके दौड़ना शुरू कर देंगे। तो मार्केट को अभी कुछ बीमारी हो गया, अब उस बीमारी को समझने की ट्राई करते हैं कि मार्केट को एक्चुअल में कौन सा बीमारी हुआ है और कब तक ये सही होगा, कितने दिन में ये चलेगा। ठीक है? तो हमारे पास जो बेसिकली मार्केट को बीमारी हुआ है, वो टोटली ग्लोबल मार्केट को हुआ है। हमारे बेसिकली इंडियन मार्केट को ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है अभी तक। सब कुछ सही चल रहा है इंडियन मार्केट में और आगे भी ये बना रहेगा, उस पे भी बात करेंगे हम पहले। लेकिन हम आते हैं सबसे पहले यूएस का, क्योंकि यूएस क्या है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी सुपर पावर है। वो चाहे इकोनॉमी में हो, चाहे आपका सिक्योर डिफेंस में हो या कोई भी चीज में हो, वो आपका सुपर पावर है। नंबर वन वर्ल्ड का इकोनॉमी है यूएस का। अब यूएस की जो बेसिकली इकोनॉमी है, अगर हम उनका जो भी इशूज चल रहा है, मतलब अगर उनका इशूज को हम देखें, तो ये हमारा जो इशूज चल रहा है ना, अभी जो इन्फ्लेशन का जो बार बार आपको इशू देखने को मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट का इश्यूज देखने को मिल रहा है, वो सारा किसमें देखने को मिल रहा है आपको? हाँ, वो सारे इश्यूज आपको 2020 के कोविड क्राइसिस के बाद से देखने को मिल रहे हैं। और वो जो कोविड का क्राइसिस है ना, उसी की वजह से आज के टाइम पे जितनी प्रॉब्लम हो रही है वर्ल्ड में, सारा कुछ उसी का मेन रीजन वहीं से था। क्योंकि आप ये देखो कि जब 2020 में कोविड आया, तो कोविड के बाद में क्या हुआ, जितनी भी इकोनॉमी एक्टिविटी थी सारी क्लोज हो गई। क्योंकि भाई आप देखेंगे तो हर जगह लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन लगने से सारी हमारी इंडस्ट्रीज क्लोज हो गई, सारे इकोनॉमी जितने भी इकोनॉमी के वर्क थे सारे कुछ क्लोज हो गए। मतलब लोगों के पास में पैसे का ट्रांजेक्शन भी अच्छा खासा बंद हो गया, मतलब आप कुछ भी वर्क नहीं कर सकते। और फिर वहां से वर्क फ्रॉम होम का कल्चर स्टार्ट हुआ और सब कुछ ऑनलाइन हो गया। ठीक है, बट वहां पे जब सारा कुछ बंद हो गया, तो आप क्या देखेंगे कि वर्ल्ड में जो इकोनॉमी का सर्कुलेशन है, बेसिकली जो इकोनॉमी चल रही थी, क्योंकि सारे सेक्टर एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं, अगर कुछ भी इकोनॉमी एक भी पॉइंट उसमें का कट आउट हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ ना, तो पूरा इकोनॉमी वर्ल्ड का इकोनॉमी ठप हो जाएगा। ठीक है, तो अब कोविड केवल इंडिया में नहीं आया था, ना केवल यूएस में आया था, पूरे वर्ल्ड में आया था। इस वजह से पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी वहीं से क्रैश हुई थी बेसिकली। अब उसको फिर से चलाने के लिए, जब कोविड मार्च में 2020 में आया था, तो उसके बाद उसको फिर से इकोनॉमी को रन अप में लाने के लिए बेसिकली क्या किया था, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट और वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो हमारा सुपर पावर है बेसिकली यूएस। यूएस ने क्या किया, यूएस ने ये किया कि उन्होंने फेड ने अच्छे खासे नोट छापे, अच्छे खासे आपका करेंसी प्रिंट की और मार्केट में बांट दी। मतलब लोगों को सस्ते रेट पे लोन दे दिया कि भाई ये ले जाओ। पहले अगर आप मान के चलो कि नॉर्मल आपको अगर इंटरेस्ट रेट 5% का है, तो उसके बाद आपने क्या किया कि आपने लोन को 2% 3% में भी बांट दिया, 2% 3% में बांट दिया। अब जैसे ही लोगों के पास में पैसा आएगा, लोग क्या करेंगे, नॉर्मली आप देखते हो आपके पास अगर पैसे आएंगे तो आप क्या करोगे, नॉर्मल आप जाके घर खरीदोगे। घर खरीदने के बाद आपकी जो भी जरूरत की चीजें हैं, सपोज आपके पास में आपको लग से कोई भी कार खरीदनी है, आपको अपना कुछ भी पर्सनल आइटम खरीदना है, कुछ भी खरीदना है, वो तो आप खरीदेंगे ना। वो सारी चीजें जब आप खरीदना स्टार्ट करोगे, तो आपका पास क्या होगा कि आपके पास बहुत पैसा है, क्योंकि आपने सस्ता रेट पे लोन लिया है। आपने जब लोन और बेसिकली उन्होंने मनी प्रिंट करके क्यों दिया, उन्होंने मनी प्रिंट इसलिए करके दिया कि जिससे हमारी इकोनॉमी फिर से पटरी पे आ सके। क्योंकि अभी तक इकोनॉमी पूरी बंद हो गई थी, पैसे लोगों के पास थे नहीं, सारे पैसे मार्केट में खत्म हो गए। अब मार्केट को उन्होंने फिर से मनी प्रिंट करके दे दिया। अब लोगों ने पैसे जब लोग खरीदने जाएंगे, तो बेसिकली क्या होगा, जितने भी इंडस्ट्रीज है वहां से डिमांड फिर आएगी, लोगों की तरफ से डिमांड आ रही है, वो अब गाड़ियां खरीदने के लिए आ रहे हैं, घर खरीदने के लिए आ रहे हैं, तो सारी इकोनॉमी हमारी फिर से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। और वो सारा कुछ स्टार्ट होना शुरू हो गया। लेकिन आप एक चीज बताओ, जब आप लोगों को पैसे प्रिंट करके दे दोगे, पैसे तो आपने प्रिंट करके दे दिया, क्योंकि पैसे को प्रिंट करने में क्या, फेडरल बैंक ने हमें एक सीधा सा ग्रीन सिग्नल दिया कि ठीक है आप पैसे को प्रिंट करो और लोगों को सस्ते रेट पे लोन दे दो। ठीक है, आपने लोन बांट दिया। लेकिन जो आपके पास आइटम है, मतलब जो चीजें हमारे यूज के लिए, जो प्रोडक्ट है, वो तो लिमिटेड है ना। मतलब अगर आप मान के चलो, अगर हमको गाड़ी है, अगर हमको हाउस लेना है, या हमको कुछ भी फ्लैट लेना है, कुछ भी लेना है, वो तो लिमिटेड है। लेकिन जो पैसे आ रहे हैं लोगों के पास, वो तो अनलिमिटेड आ रहे हैं। तो जब पैसे अनलिमिटेड आ रहे हैं, मतलब अब क्या होगा, पैसे की वैल्यू घटेगी।
पैसे की वैल्यू क्यों घटेगी कि पहले आपको जो नॉर्मल, अगर आपके पास ज्यादा पैसे हो जाएंगे तो आप जैसे सपोज कोई फ्लैट आपको खरीदना था तो पहले वो 50 लाख का मिल रहा था, अब सब लोगों ने सस्ते रेट पे आपको पैसे मिल गए, लोन मिल गया, तो अब आप क्या करोगे, जो 50 लाख का घर है आप 50 लाख दे रहे हो, नेक्स्ट पर्सन आया वो क्या 55 लाख देगा, और उसके बाद अगर नेक्स्ट आया तो वो 60 लाख देगा, यही होगा ना। तो जब आप लोगों को इतना पैसा बांट दोगे और आइटम तो सेम है, प्रोडक्ट तो कुछ बढ़ नहीं रहा है, मतलब जो हमारे फ्लैट है वो सारे तो लिमिटेड है ना, तो ये वजह से क्या हुआ, मार्केट में इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया। अब इन्फ्लेशन इतने हाई लेवल तक इंक्रीज हो गया क्योंकि उन्होंने बहुत पैसे बांटे, और वो पैसे की वजह से कुछ लोगों ने तो अपना पर्सनल प्रोडक्ट यूज किया जो भी मतलब उनको बाय करना था, और कुछ लोगों ने उस पैसे का यूज कहाँ पे किया, मार्केट में किया। मार्केट में कहा, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए किया, कमोडिटी मार्केट में किया, या आपका फॉरेक्स में किया, कहीं भी किया, लेकिन उन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट किया वहां पे आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला। तो इसी वजह से जब मार्केट में 2020 में जब क्रैश आया था ना, जब हमारा निफ्टी बेसिकली 8,000 9,000 के आसपास आया था, तो वहां से आप देखेंगे तो नेक्स्ट 1.5 ईयर या 2 ईयर में आपको अराउंड निफ्टी डबल हो गया था। ये क्यों हो गया था, क्योंकि मनी प्रिंटिंग करके लोगों को सस्ते रेट पे लोन दे दिया गया, और लोगों ने जब इकोनॉमी आपको अच्छा खासा परचेज करना शुरू कर दिया तो उसकी वजह से लोगों ने कुछ मार्केट में इन्वेस्ट किया। जब मार्केट में आप इन्वेस्ट करेंगे बेसिकली तो मार्केट ऊपर जाएगा। अब मार्केट जब ऊपर जाना शुरू किया और लोगों के पास पैसे हो गए तो कुछ टाइम के बाद आपने क्या देखा कि जो नॉर्मल सी चीजें हैं, मतलब जो लोगों के पास पहले पैसे तो आ गए, अब जो नॉर्मल सी चीजें जो आप पहले कोई भी चीज, मान लो आप सपोज कोई भी खाने का आइटम यूज करते हो, अगर आप सपोज एक लीटर मिल्क आप बाय करने जाते हो, 1 लीटर अगर आप दूध लेते हो तो पहले वो 60 रुपए का था, लेकिन लोगों के पास पैसे हुए तो वो अब क्या हो गया, 70 रुपीज का हो गया। अब जब 70 रुपीज का हो गया तो क्या हो गया, ये इसकी वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ ना। अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज नहीं होता तो ये बेसिकली रेट इंक्रीज नहीं होता, और इन्फ्लेशन इसे जी जब रेट इंक्रीज हो गया तो हमारा इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया। अब इसको कंट्रोल करने के लिए बेसिकली फेड ने सोचा कि चलो अब हम कुछ इस पे स्टेप लेते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद था इकोनॉमी को फिर से बूस्टअप देना और इकोनॉमी को चलाना, वो तो हमारा मकसद तो पूरा हो गया, लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ गया, और हर चीज का रेट आप इसकी वजह से देखेंगे कि केवल इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में हर चीज के रेट बढ़ गए थे। जो नॉर्मल आप प्रोडक्ट पहले 100 रुपीज में बाय करते थे वो आपका 120 130 140 ऐसे हो, ठीक है। तो आप इसी की वजह से आप देखेंगे कि दो जब इंडियन मार्केट में बुल रन आया या वर्ल्ड मार्केट में बुल रन आया उसके बाद आप देखेंगे कि हर जगह जो इन्फ्लेशन रेट था, यूएस में इन्फ्लेशन 22 ईयर्स का हाई टच कर गई, आपका इंग्लैंड में देखेंगे, यूके में देखेंगे तो 16 ईयर का इन्फ्लेशन हाई टच कर गया, जापान में टच कर गया, इंडिया में भी काफी ऑल टाइम हाई इन्फ्लेशन टच कर गया। और उसके बाद जब उन्होंने इन्फ्लेशन टच कर गया तो उन्होंने फेड ने क्या डिसाइड किया कि अब हम अपने इन्फ्लेशन को 2% लेके आएंगे, मतलब उनका इन्फ्लेशन रेट कहां पहुंच गया था, अराउंड 8 to 9% अकॉर्डिंग जीडीपी। ओके, अब उन्होंने उसको क्या किया कि वहां से अब उनका मकसद था कि हम अपनी जीडीपी के अकॉर्डिंग हम अपना जो इन्फ्लेशन रेट है उसको 2% पे लेके आएंगे। अब भाई आपको 2% पे आप लेके आओगे तो 2% पे लाने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। अब आप एक चीज ये सोच लो कि जब आपने लोगों को सस्ते रेट पे लोन तो बांट दिया, ठीक है, आपने लोन बांट दिया सस्ते रेट पे, अब आपने लोन ले लिया, लेकिन जब आप रेट बढ़ाएंगे, और बेसिकली रेट क्यों बढ़ाए जाते हैं, रेट इसलिए बढ़ाए जाते हैं क्योंकि जो मार्केट में लोगों के पास पैसा है, पहले आपने लोन सस्ता कर दिया तो लोगों के पास अच्छे खासे आ गए पैसे। अब इसको कंट्रोल करने के लिए हमारा जो रिजर्व बैंक होते हैं, जो फेड होता है, वो बेसिकली क्या करता है, रेट को इंक्रीज करता है। जब रेट को इंक्रीज करेगा तो जो लोगों ने लोन ले रखा है वो ईएमआई को क्या जल्दी से जल्दी भरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले अगर हम नॉर्मल अगर हमने लोन लिया सपोज 10 लाख रुपीज का और हमारा ईएमआई अगर पर मंथ का 20,000 आ रहा है, तो जैसे ही रेट इंक्रीज होगा ना, ये हमारा जो ईएमआई का जो रेट है 20,000, या तो इसको बढ़ा के 22,000 कर दिया जाएगा, अदरवाइज अगर आपने 5 ईयर के लिए लोन लिया है ना तो इसको इंक्रीज करके 6 ईयर और 7 ईयर भी किया जा सकता है बेसिकली। ओके, तो इस वजह से जब रेट आप हाइक करते हैं तो वहां पे क्या बहुत सारी ईएमआई बाउंस होती है, क्योंकि लोगों के पास में क्या, लोगों के पास अगर लोगों के पास पैसे नहीं है, लोग सही से अर्निंग नहीं कर पा रहे तो ईएमआई कैसे भरेंगे, ठीक है। तो वहां पे पहले तो आपने लोगों को तक लगा दिया, सस्ते रेट पे बांट दिया, अब आप उसको क्या कर्व करने की कोशिश कर रहे हो और आप रेट इंक्रीज करो। जब आप रेट इंक्रीज करो तो थोड़ा इंक्रीज कर दिया चलेगा, उस टाइम जब रेट इंक्रीज करना फेड ने स्टार्ट किया उस टाइम बेसिकली रेट था अराउंड 3%, और अब उन्होंने इसको कर्व करने के लिए 2% लाने के लिए उन्होंने हर मीट में आप देखेंगे 25 बेसिस पॉइंट, कई बार तो उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट भी बढ़ाए, इवन 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाए समटाइम, और कई बार मैंने देखा 75 बेसिस पॉइंट भी फेड ने बढ़ाए थे। और वहां पे जब उन्होंने ऐसा बढ़ाना शुरू किया ना तो उसके बाद अभी की सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो अभी कितना आ गया 5.2 5.5, मतलब अगर अभी का फेड का आप रेट देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है तो फेड का जो रेट है वो 5.5 के अराउंड है। तो आप सोचो जब उन्होंने बांटा था वो 2% था, अभी 5.5, तो मतलब जिन्होंने उस टाइम लोन लिया होगा उसको इस टाइम कितनी ज्यादा ईएमआई
भरनी पड़ रही होगी।